नमस्कार बंधुओं। आज मैं हूँ वीरेश चंद यादव। इस जागृति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ध्यान के विषय में। ध्यान माना मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन आज की दिनचर्या में, आज की लाइफ में बहुत आवश्यक हो गया है, अनिवार्य हो गया है, क्योंकि भाग दौड़ की जिंदगी है, उलझन बनी रहती है, समस्याएं बनी रहती हैं, मस्तिष्क शांतिपूर्वक काम नहीं कर पाता है, जिससे काम बनते बिगड़ते रहते हैं। ऐसी स्थिति में मेडिटेशन करना आवश्यक हो गया है। सभी को करना चाहिए, चाहे बच्चे हों, युवा हों, वृद्ध हों। मेडिटेशन आवश्यकता मेडिटेशन की सभी लोगों को। अब होता ये है कि ध्यान समझ में नहीं आता है, ध्यान किसका करें, ध्यान कैसे करें, क्योंकि विभिन्न संस्थाओं द्वारा, विभिन्न हमारे धार्मिक गुरुओं द्वारा ध्यान के अलग अलग ध्यान की विधियां बताई गई है, जिससे लोगों के अंदर भ्रांतियां भी बनी रहती है। स्वाभाविक भी है कि जब एक ही बात को, एक ही कार्य के लिए कई तरह से लोग बताते हैं, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। उसके विषय में हम आप सभी को थोड़ा स्पष्ट करना चाहेंगे। पहली बात तो ध्यान करना कब है, ध्यान कैसे करना है, उसके लाभ क्या है। ध्यान करने का समय हमारा ब्रह्म मुहूर्त का है, जैसे कि हमारे शास्त्रों में ऋषियों मुनियों को द्वारा बताया गया है। प्रातः काल 3 बजे से लेकर 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त होता है, और उस ब्रह्म मुहूर्त में माना गया है कि हमारे जो देवी देवतागण हैं वो विचरण करते हैं और अपने भक्तों को वरदान प्राप्त करते हैं। जो सो रहा है वो तो वरदान से वंचित रह जाता है, और जो जाग करके ध्यान मुद्रा में बैठा होता है, प्रभु का ध्यान कर रहा होता है, उसको उसका लाभ प्राप्त होता है। जैसे कहा भी गया है कि जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। लेकिन अब आज की स्थितियां ऐसी हो गई हैं, कारोबार, लोगों की नौकरी, भागम भाग, क्यों रात को 11 बजे 12 बजे तक तो सोने की क्रिया शुरू होती है, फिर ध्यान के लिए 4 बजे उठेंगे कैसे। तो अब ये अपनी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, लेकिन अगर ये चाहें कि हम उसका समाधान करके हम टाइम निकाल सकते हैं तो निकाला जा सकता है। उदाहरण के लिए, कोई हार्ट का पेशेंट है, डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको बोलता है कि भाई आपको ऐसा है कि सवेरे आधा घंटा टहलने के लिए समय निकालना पड़ेगा, शाम को आधा घंटे टहलने के लिए समय निकालना पड़ेगा। अब वो पेशेंट क्या कहता है कि हमारा व्यापार तो सुबह और शाम को ही होता है, सवेरे शाम तो टहलने के लिए हमारे पास समय नहीं। अब समय नहीं है तो जो विकल्प एक ही है कि अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको सुबह शाम टहलना है, और नहीं अगर आपको टहलने के लिए समय तो फिर दूसरा क्या है, फिर मरो, और क्या हो सकता है। जब वो जीना चाहता है तो फिर अपना दिनचर्या को नए तरीके से व्यवस्थित करता है, शुरू करता है। शाम को आधा घंटे टहलने के लिए निकल जाता है, सुबह आधा घंटे के लिए टहलने के लिए निकल जाता है।
कुछ दिन लोग परेशान होते हैं, फ़ोन करते हैं, जब फ़ोन नहीं उठता है, जानकारी मिलती है कि वो टहलने गए हैं, तो 2-4 दिन के बाद में वो फ़ोन करने वाले भी समझ जाते हैं कि अभी इस समय वो टहलने के लिए गए हैं। या तो पहले फ़ोन कर लेंगे या बाद में फ़ोन करेंगे, लोग तो एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन हम लोगों के चक्कर में अपना समय, अपनी लाइफ को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए चाहिए तो ये कि पहले समय से समय से सो जाएं, कम से कम 10 नहीं तो 11 बजे तक तो सो ही जाएं, और सुबह 4 बजे उठकर प्रथम आप उस ध्यान के साथ में आपका स्वर का भी संबंध है, लेकिन स्वर विज्ञान अलग विज्ञान है, फिर भी क्योंकि ध्यान से रिलेटेड है इसलिए थोड़ा स्वर के विषय में बताएंगे कि जब सवेरे आप आँख खुलती है तो लेटे लेटे ही उठने से पहले अपने दोनों हाथों का दर्शन करें और प्रभु को प्रणाम करें, नमस्कार करें, प्रभु को धन्यवाद दें कि हे प्रभु, आपने एक नया दिन पुनः हमको दिया है और आपके सहयोग से ये दिन भी बड़ा अच्छा व्यतीत होगा। आपका साथ पूरे दिन हमको मिलता रहेगा। उसके बाद आपके जो दोनों स्वर हैं, नाक से जो स्वर चलते हैं, लेफ्ट साइड का आपका चंद्र स्वर बोलते हैं, दाहिने तरफ का सूर्य स्वर बोलते हैं, तो ये आपके बराबर चलते रहते हैं। 1 घंटा लेफ्ट का चलता है, 1 घंटे राइट का चलता है। उस समय जब सोकर आपको उठना है तो उस समय आप अपने हाथ को अपने नाक के सामने ले जा कर के और देखें, नाक से हवा निकालें और उसको महसूस करें कि कौन से नाक की तरफ से स्वर निकल रहा है, कौन से नथुने की तरफ से स्वर निकल रहा है। अगर बाईं की तरफ से निकल रहा है, यानी अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो बाईं तरफ का चल रहा है, सूर्य स्वर चल रहा है तो दाहिने तरफ का चल रहा है। तो जो स्वर चल रहा है उसी तरफ के हाथ से सहयोग लेकर के और उसी तरफ को अपना फेस करके बैठ जाए। पूरी सांस अंदर इनहेल करें और भगवान से प्रार्थना करें कि आज का दिन मेरा शुभ हो और भगवान का शुक्रिया अदा करें। उसके बाद में आपको ध्यान मुद्रा में बैठना है। अब ध्यान किसका करें, किस तरह से करें, तो ध्यान करने का जो तमाम भ्रमित चीजें बताई गई हैं, ध्यान करने की विधि जो हमने निष्कर्ष निकाला है, हमने तमाम सारी संस्थाओं से सीखा है और उसका निष्कर्ष निकाला है। हम गायत्री यज्ञ में भी जुड़े रहे, बाल योगेश्वर के साथ संपर्क में रहे, और जो अपने बालाजी महाराज हैं वहाँ भी जुड़े रहे, और अन्य कई संस्थाओं में सब जगह से हमने निचोड़ लिया, ध्यान की विधियां बताई। वास्तव में ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है कि हमको इस शरीर से डिटैच होना है, शरीर के भान को समाप्त करना है, यानी मैं देह नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा का स्वरूप एक ज्योति बिंदु स्वरूप, प्रकाश स्वरूप होता है, और आप अपने देह से और ये दुनिया के संबंधों से न्यारे होकर बैठ जाएं। थोड़ी देर यही अभ्यास करें कि हम इस दुनिया से न्यारे हैं, मैं एक ज्योति बिंदु स्वरूप, प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ। जब आप इस दुनिया से और शरीर से कट ऑफ हो जाएंगे तो आपके अंदर एक शून्यता उत्पन्न होती है
क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होगा, वो चीजें समाप्त हो जाती हैं और हम एक बिल्कुल शून्य स्थान में उस समय होते हैं। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि हमको ध्यान करते करते बड़ी जोर प्रकाश दिखाई देने लगा, हजारों सूर्यों से ज्यादा तेज चमकता हुआ प्रकाश दिखाई दे रहा था, या फलाना देवी देवता दिखाई दे रहे थे। अगर कुछ ऐसा दिखाई भी पड़ गया तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क आपका पड़ने वाला है, आपका मन एकाग्र हो, ध्यान एकाग्र हो, आप एक जगह स्थित हो, आपको देह का भान ना हो, आपको चीजों का ध्यान ना हो, आपका संबंधों का ध्यान ना हो, और स्थिर होकर आधा घंटे 1 घंटे जितना भी बैठ सकते हैं उतनी देर। अब ऐसा भी नहीं है कि ऐसा एकदम से हो जाए कि देह का भान भी ना रहे, संबंधी भी छूट जाए। जब ध्यान में बैठेंगे तो सबसे प्रथम तो यही होता है, व्यापार ध्यान आएगा, लोग ध्यान आएंगे, समस्याएं ध्यान आएंगी, ये तो होता है। लेकिन जब आप शुरू करेंगे ध्यान कर बैठेंगे ध्यान में तो धीरे धीरे ये चीजें आएंगी, और जब ये धीरे चीजें समाप्त होती जाएंगी तो आपका ध्यान एकाग्र होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये नियम है। ध्यान का मतलब है मंथन। समुद्र मंथन में क्या हुआ था? समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकला था? सबसे पहले विष निकला था ना। और जब विष निकला और वो विष देवताओं को भी प्राप्त हुआ तो देवताएं मूर्छित होने लगे। जब वो मूर्छित होने लगे तो कुछ देवताएं जो सही थे, होश में थे, वो परेशान हुए, भागे भागे शिव जी के पास गए कि शिव जी जो समुद्र मंथन में तो विष निकल रहा है, देवताएं मूर्छित हो रहे हैं, क्या किया जाए? तो शिव जी आते हैं और वो सारा विष पी जाते हैं, और जो देवताएं मूर्छित हो गए थे उनको भी पुनर्जीवित कर, उनको भी होश में ला देते हैं। और उसके बाद में पुनः समुद्र मंथन शुरू होता है। उसके बाद वो लक्ष्मी जी निकलती हैं अमृत कलश लेकर, और उस अमृत कलश से सभी देवताएं जो मूर्छित हो गए थे सुरजीत हो जाते हैं। तो इसी प्रकार ध्यान की प्रक्रिया एक समुद्र मंथन की तरह है। आपके अंदर जो है सब मंथन होता है, और मंथन होने के समय सबसे पहले क्या निकलेगा? जो पुरानी चीजें सब अंदर भरी हुई है वही सबसे पहले निकलना शुरू होती है। धीरे धीरे जब वो चीजें ध्यान में आती हैं तो उस समय आप मन को एकाग्र करें, मन को स्थिर करें, शिव जी का ध्यान करें। शिव जी आएंगे और वो समस्याओं को समाप्त कर देंगे और आपका ध्यान एकाग्र हो जाएगा। ये प्रक्रिया में समय लगेगा, और धीरे धीरे आप कुछ समय के बाद ऐसा पाएंगे कि आपका ध्यान, आप जिस समय आप ध्यान मुद्रा में बैठे उस समय आपको कोई भी चीज, कोई बाहरी चीजें डिस्टर्ब नहीं कर रही हैं। और जब ऐसा आप कर पाएंगे तो आपकी शरीर की ऊर्जा बढ़ेगी, आपका मन एकाग्र हो जाएगा, आपका क्रोध आना कम हो जाएगा, आपके विचार संतुलित हो जाएंगे, सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, आगे अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए पुनः एक बार आप बंधुओं को नमस्कार।